is 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Clear the tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे डिजिटल लाइफस्टाइल पे। इस चैनल में आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलते हैं, जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में नहीं है वो भी। तो इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये पढ़ने के पहले हमको मालूम चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है ये किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड विद द चेंज। अभी हमारे यहाँ चेंज जो है ये कौन से प्रकार के हैं? वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द चेंजेस। हमारे पास में कौन से प्रकार के चेंजेस है? दो प्रकार के चेंजेस है। वन इज अ केमिकल चेंज एंड अनदर इज अ फिजिकल चेंज। अभी ये केमिकल चेंज जो है दैट इज स्पेशली रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का रिलेशन कैसा है? इट इज रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से ये रिलेट करता है, क्योंकि उसका संबंध उससे ही ज्यादा है। अभी सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि केमिकल चेंज जो है ये क्या है, चेंज कैसा होगा, केमिकल चेंज कैसा होगा। इट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है। इट इज अ वन टाइप ऑफ द प्रोसेस इन विच कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस। कंपोजिशन जो है, जो भी कोई मैटर का हम केमिकल चेंज ला रहे, उसका मैटर जो है, कंपोजिशन जो है वो क्या चेंज हो जाता है। और ये चेंज जो रहता है कैसा रहता है? इट इज अ परमानेंट चेंज इज देयर। इट इज अ प्रोसेस इन विच परमानेंट चेंज दैट टेक्स प्लेस। किसका चेंज होता है? मैटर का, जो भी कोई है उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसके अंदर मैटर के अंदर में जो भी कोई कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। एंड दैट टाइप ऑफ द चेंज इट इज अ परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज रहता है। यदि आपने बोलेंगे कि चेंज होने के पहले वाला सब्सटेंस हमको लाके दो, नहीं होगा वैसा। इट इज अ परमानेंट चेंज इन विच कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। ये कभी भी परमानेंट रहता है। एक बार हो गए चेंज, वो परमानेंट हो गए। आप बोलेंगे कि हमको उसी स्टेज में लेके आओ, ये नहीं होगा। दूसरा जो है हमारा, इट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसा रहता है? इन विच द स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। लिक्विड है तो गैसियस हो जाएगा, गैसियस है तो फिर से सॉलिड हो जाएगा। उसका स्टेट जो है चेंज हो जाएगा। एंड दैट टाइप ऑफ द चेंज इट इज अ टेम्पररी, टेम्पररी रहता है। दैट टाइप ऑफ द चेंज दैट इज द टेम्पररी। नाउ यू सी द सम वेरियस टाइप्स ऑफ दैट द एग्जांपल। नाउ यू सी दिस फर्स्ट टाइप ऑफ द एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आइस इनटू अ वाटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस जो है, वी आर कन्वर्टिंग दैट आइस इनटू द वाटर। बर्फ का टुकड़ा लिया हमने, आइस का टुकड़ा लिया एंड वी आर प्लेस ऑन द सर्टन सरफेस। क्या हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम इट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द वाटर। पानी में ये चेंज हो जाए, लेकिन कैसा? उसका स्टेट जो है क्या चेंज हो गया। स्टेट चेंज हो गया। पहले आइस था, आइस हो गया तो अभी क्या हो जाएगा? वाटर हो गया। मीन्स इट इज अ टेम्पररी चेंज। यदि आप बोलेंगे कि वाटर जो है, वॉट एवर द वाटर दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम दैट द आइस, अगेन यू कन्वर्ट इनटू द आइस, यू कैन कन्वर्ट, उसको फिर से आप क्या आइस में ला सकते हैं। मीन दिस टाइप ऑफ द चेंज इज द फिजिकल चेंज। ये कैसा है हमारा? ये है हमारा फिजिकल चेंज है। ये दूसरा वाला देखिए, कुकिंग ऑफ अ फूड। कुकिंग ऑफ अ फूड आप देख रहे हैं, यहां इस प्रकार का एक एग्जांपल दिया है। कुकिंग ऑफ द फूड में क्या है? द चेंज व्हिच टेक्स प्लेस। जो भी कोई खाना पका रहे आप, एक बार पकाने के बाद आप बोलेंगे कि मुझे ओरिजिनल स्टेज पे लेके आओ, इट इज नॉट पॉसिबल। यदि आप बोलेंगे कि सब्जी जो है बना रहे आप, आलू की सब्जी बना रहे,
सपोज यू हैव टेकन द एग्जांपल, हमने आलू की सब्जी जो है बना रहे, उसके लिए क्या क्या लिए हमने, वी हैव टेकन द पोटैटोज, आलू लिए हमने, पैन में डाल दिए, कढ़ाई में डाल दिए, उसमें प्रोसेसिंग किया, सब नमक डाला, चिली डाला, चिली पाउडर डाला और कुछ डाला, सब मसालेदार पूरे पदार्थ डाले उसमें। आफ्टर गिविंग द हीट व्हाट विल हैपन, नए प्रकार का पदार्थ जो है, सफ्टन जो है वो क्या तैयार हो जाएगा, आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी। मीन्स यू हैव सप्लाइड द हीट, चेंज दैट टेक्स प्लेस, चेंज जो है वो क्या हो गया। अभी किसी ने बोला है कि मुझे वो फिर से वो वही आलू मुझे चाहिए, यू कन्वर्ट दैट द vegetable which you have prepared, you again you convert into the that original potato, करेंगे क्या, नहीं, because this is the permanent change, ये कैसा है, ये permanent change है, means it is a chemical change है, this type of the change is the chemical change, ये chemical change है, ये physical change है, ये कैसा है, chemical change। ripening of the fruit, जो भी कोई फ्रूट है उसका ripening होता है, तो it is, देखिए आप जो भी कच्चा वाला जो फल जो है उसको पके हुए फल में आपने कन्वर्ट किया, मीन्स राइप हो गया वो झाड़ पे। यदि आप बोलेंगे जो पका हुआ जो फ्रूट जो है, फल जो है, उसको हमको फिर से कच्चा करके लाओ, करेंगे क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट इज अ परमानेंट चेंज, इट मीन्स दैट इट इज अ केमिकल चेंज, इज दिस, ये हमारा केमिकल चेंज है। मिल्क टू द कर्ड, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, ये कैसा है, देखिए फिर से यू कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड, प्रोसेस चेंज होगी। यदि आप बोलेंगे कि कर्ड जो है, मिल्क से जो मैंने जो कर्ड बनाया है फिर से मुझे मिल्क लाके दो, कोई होगा तो बताओ मुझे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वंस द कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस, then at that time it cannot be recovered into the previous position, previous content, means this type of the process it is the chemical change। ये कैसी है, केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखिए पानी जो है उसको आपने बहुत बॉइल किया है, इवेपोरेशन, इट इज अ स्लो प्रोसेस, बॉइलिंग एंड द इवेपोरेशन दैट यू हैव बीन ऑलरेडी स्टडीड। इवेपोरेशन कैसा है, ये इट इज अ स्लो प्रोसेस इज दिस। इवेपोरेशन से क्या हो जाएगा, पानी जो है इट विल कम गो इनटू दैट द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, वेपर स्टेट में चले जाएंगे। इफ यू कलेक्ट दैट द वेपर स्टेट, देन इफ यू कंडेंस इट व्हाट विल हैपन, when you freeze it at that time what will happen, it will again convert into the water, फिर से उसको वाटर में ला सकते हैं हम। that type of the change it is called as the physical change, क्योंकि हम उसको फिर से ला सकते वाटर वेपर को। Now you see the digestion of food, डाइजेशन ऑफ फूड का भी आप देख रहे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड देखिए, आपने खाना खाया, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हुआ। यदि कोई महाभाव होगा कि मैंने जो खाना खाया मुझे फिर से लाके दो, पॉसिबल है क्या, बताओ? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन योर स्टमक, जो भी कुछ है कन्वर्शन जो है आपका फूड का, उसका कन्वर्शन हो जाएगा, बी द प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा। You cannot recover that the original food which you have already taken. Means that type of the change is the chemical change. Now after that, the size reduction of the naphthalene ball. Naphthalene ball जो रहते आपने देखे होंगे, naphthalene ball जो रहते हैं ये किस लिए अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग होम में जो है काम में आते, कपड़ों में हम रखते, कुछ दुर्गंधी वगैरह आना नहीं चाहिए करके। कुछ समय के बाद में आपने देखोगे द साइज ऑफ दैट द नैप्थलीन बॉल इट गेट्स रिड्यूसेस, उसकी साइज जो है वो क्या कम हो जाती है, क्योंकि द चेंज दैट टेक्स प्लेस में उसमें चेंज जो है आ गए थे। पहले बड़े थे नैप्थलीन बॉल, कपड़ों में रखने के बाद में कुछ दिन के बाद में क्या हो जाएंगे, इट साइज गेट्स रिड्यूसेस। इट इज नथिंग बट द केमिकल चेंज। Now the staining of the शाहाबादी टाइल्स, शाहाबादी टाइल्स जो है यदि आपने उसको या उसके ऊपर में इफ यू ड्रॉप
सर्टन ड्रॉप्स ऑफ दैट द लेमन जो है उसके ड्रॉप्स यदि आप क्या उस पे ड्रॉप करते उस पे या डालते हैं तो क्या हो जाएगा, जिसका जो सरफेस जो है वो क्या चेंज हो जाएगा। आप देखिए इतनी जल्दी वो निकलता नहीं, मीन्स चेंज ही होता, केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, उसमें क्या चेंज आता था, मीन्स केमिकल रिएक्शन हो जाती है, दैट वी विल सी लेटर। ये भी कैसा हो जाएगा, इट इज आल्सो द वन टाइप ऑफ द चेंज, इट इज नथिंग बट द केमिकल चेंज इन दिस। आफ्टर दैट द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम दैट द हाइट, आपने देखे होंगे यहाँ एक ग्लास जो ऐसा गिर रहा है, ग्लास कैसा गिर रहा है, ग्लास के टुकड़े हो गए गिरने के बाद में। यदि आपने बोलेंगे कि जो ग्लास के जो टुकड़े हैं वो फिर से मुझे ग्लास बना के दो और ओरिजिनल स्टेज में जैसा पहला वैसा था, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज आल्सो द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज देयर, जो कांच के जो टुकड़े जो कांच जो है पूरा इस प्रकार से रिएक्शन से वो क्या पूरा बाइंडिंग था उसका, सम टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज देयर दैट ब्रेक्स, सो इट इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। ये भी कैसी है, ये भी केमिकल है। तो इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद में आपको पता लग गया होगा कि कंपोजिशन, एक बार कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, मीन्स मैटर का जो भी कंपोजिशन है बिफोर रिएक्शन इट चेंजेस, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस पर से आपने देखे होंगे कि चेंज होने के बाद में एक नया प्रकार का सब्सटेंस जो तैयार होता है, न्यू टाइप ऑफ द सब्सटेंस दैट गेट्स फॉर्म, दैट इज द केमिकल चेंज इन दिस। अभी ये केमिकल चेंज ही रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन के लिए, जो अभी हम देख रहे हैं। कैसे देखिए केमिकल रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो द बॉन्ड ब्रेकिंग। कोई भी सब्सटेंस जो है ये पूरा का पूरा वन स्टेट में रहता है बिकॉज ऑफ दैट द सम टाइप ऑफ द बॉन्ड्स। इफ यू ब्रेक दैट द बॉन्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू सब्सटेंस, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया एंड यू ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू सब्सटेंस, नया प्रकार का सब्सटेंस जो है वो क्या तैयार हो जाएगा। That type of the process it is called as the chemical reaction, उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, in which there is a bond breaking process is there and forming the new type of the substance। अभी एक दूसरी सिंपल डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या दो या तीन सब्सटेंस साथ में रहने के बाद में उसका नया सब्सटेंस जो है तैयार हो जाएगा। कैसा नया सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ द वन और द मोर सब्सटेंस और द प्रोसेस इन विच द वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू द वन सब्सटेंस, पूरे के पूरे का एक सब्सटेंस जो है ये तैयार हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज इज देयर, और हमको मालूम है कि केमिकल चेंज कैसा रहता है, कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस, कंपोजिशन ऑफ द मैटर क्या होता है, चेंज होता है। एज द कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स एक या एक से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस यदि आपने लिए है, उसका यदि एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो नया वाला जो सब्सटेंस जो तैयार हुआ था, आप बोलेंगे कि मुझे फिर से वो सब्सटेंस लाके दो जो मैंने दो या एक या दो से या तीन सब्सटेंस जो किए थे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है ये हुई है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद में फिर से वो सब्सटेंस आप ला नहीं सकते। अभी जो भी कोई रिएक्शन होने के पहले जो भी कुछ आपने लिया है, जो भी कुछ आपने एक लिया है, यदि आप अलग अलग प्रकार के कंटेंट लिए कुछ और उसको मिक्स किए और नया सब्सटेंस बन गया और आप बोलेंगे कि फिर से मुझे लाके दो, इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स उसके कंटेंट अलग रहेंगे, इसके कंटेंट अलग रहेंगे, बिकॉज द केमिकल रिएक्शन
दैट हैज टेकन प्लेस। उसमें केमिकल रिएक्शन जो है कैसी हुई है। एज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, न्यू सब्सटेंस दैट गेट्स फॉर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू सब्सटेंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस सब्सटेंस दैट आर द डिफरेंट, वो कंप्लीटली कैसे रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। अभी यहां देखिए, यू हैव टेकन वन और मोर सब्सटेंस, एक से ज्यादा दो सब्सटेंस आपने लिए। आप बोल रहे हैं कि अभी इसको केमिकल चेंज हमको लाना है, इसको केमिकल चेंज लाना है। आप उसको हीट सप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शन होने के लिए, और कुछ सोर्स लगाएंगे हीट का, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। अभी रिएक्शन के पहले में जो भी कोई सब्सटेंस रहेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल्ड इट एज द रिएक्टेंट। रिएक्शन के पहले जो भी कोई आपके पास में मैटर होगा, मटेरियल होगा, जो भी कोई सब्सटेंस होगा, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसके बाद में उसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल चेंज ला रहे हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज लाने के बाद में जो भी कोई नया सब्सटेंस तैयार हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यदि नया सब्सटेंस तैयार हो गए, इट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हम ले रहे हैं अभी H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, दो एलिमेंट है हमारे पास। जब उनका कॉम्बिनेशन होगा, और हमने पहले देखा था कॉम्बिनेशन के लिए शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शन जब होंगी, केमिकल रिएक्शन जिसके साथ होंगी उसका कैसा रहेगा, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, ट्रांजैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक्स प्लेस, इट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉन्फिगरेशन लेवल पे शेयरिंग होता है, कॉन्फिगरेशन लेवल पे, तभी ये रिएक्शन होंगी। जैसा हमने देखा H2 प्लस O2, H2 ट्वाइस H2, ये बैलेंस है। क्या हमने देखा यहां अभी, हाइड्रोजन, पानी कैसा बनता है हमारा, देखिए, प्लस ऑक्सीजन, दोनों का यदि रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, व्हेन दे कम ईच अदर इन अ सर्टन प्रोपोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इन अ सर्टन प्रोपोर्शन, देन एट दैट टाइम द वाटर दैट गेट्स फॉर्म, पानी जो है क्या तैयार हो जाता है, वाटर फॉर्म्स, वाटर जो है तैयार हो गया। मीन्स हमने देखा था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका कॉम्बिनेशन जब होता है, जब उनकी रिएक्शन होती है, अभी रिएक्शन जब होती है, देन एट दैट टाइम द सर्टन टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट टेक्स प्लेस, उसके बाद ही ये नया कंपाउंड तैयार होता है। ये जो है वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर कैसे तैयार हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन कभी नहीं थोड़ा ऑक्सीजन लिया ज्यादा, ये नहीं, इन अ सर्टन प्रोपोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सर्टन प्रोपोर्शन में यदि अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो क्या हो जाएगा, वाटर इज फॉर्म, ये वाटर हो गए। अलग अलग प्रकार का एग्जांपल भी लीजिए आप, घर में यदि आपके यहाँ कोई फेस्टिवल होगा तो क्या बनाते, आपके यहाँ कुछ लड्डू वगैरह बनाते, समझ में आएगी, फेस्टिवल के समय आप लड्डू वगैरह बनाते। लड्डू बनाने के लिए आपको कुछ भी है कंटेंट जो है लेने पड़ते, कुछ बेसन लेने पड़ते और कुछ बाकी लेना पड़ता है, शक्कर लेना पड़ता है, ऑयल लेना पड़ता है, घी लेना पड़ता है, वॉट एवर इट इज, जिसके वजह से आपका जो लड्डू अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं आप,
यू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करते, कढ़ाई में डालते, घी डालते, फिर उसको अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग करते, उसके बाद में जो भी कोई कंटेंट तैयार हो जाता है, आउटपुट, दैट इज द प्रोडक्ट। ये बन गया, कैसा प्रोडक्ट बन गया ये, उसके फिर हम लड्डू बनाते। मीन्स केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज होने रिएक्शन के पहले जो बाकी जो थे अलग अलग, दैट आर द रिएक्टेंट, उसके बाद में क्या हो गए, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गए। यदि आप बोलेंगे कि जो ओरिजिनल लड्डू है मुझे फिर से जो बेसन लाके दो, लाएंगे क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम केस इन केस ऑफ दैट दिस एलिमेंट आल्सो। वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर इज देयर। उसके बाद में Na एंड द Cl, सोडियम और क्लोरीन का यदि आप देखेंगे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। शेयरिंग देखा है हमने पहले, इसके पहले वाले वीडियो। Na और Cl का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है रिएक्शन में, वी गेट द NaCl फॉर्म, NaCl तैयार किया, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। अभी इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन हमने लिखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज द वाटर। ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन किया हमने, लेकिन हमको शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में यदि हमको लिखना है तो क्या हमको लगेगा, एक प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मालूम चाहिए उसके लिए। हाइड्रोजन है तो H2 रहेगा, हाइड्रोजन के लिए H लेते हैं हम, ऑक्सीजन है O है, एलिमेंट के जो एटम है उसके फॉर्मूले जो है हमको सिंबल मालूम चाहिए। सोडियम है तो Na है, क्लोरीन है तो Cl है, ऑर्गन है तो Ar है, हीलियम है तो He है, ये सब सिंबल्स है। यदि आप पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे उसकी, तो हमको पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट में लिखने का जो तरीका जो है, उसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हुई, ये बहुत बड़ा हमने लिख के दिया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी आर टेकन इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, दैट वाज द रिएक्टेंट, इधर वाला जो है प्रोडक्ट है, वाटर दैट गेट्स फॉर्म। ये सब लिखा हमने, लेकिन हमको शॉर्ट में यदि लिखना है, देयर इज द इक्वेशन इज देयर, ओनली वन सॉल्यूशन इज द केमिकल इक्वेशन, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो, विथ वेरियस सिंबल्स, विथ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, शॉर्ट में, यूजिंग द केमिकल फॉर्मूलाज। उसके जो फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है, उसका फॉर्मूला लेके, प्लस है तो प्लस, ये देखिए हाइड्रोजन प्लस O2 ट्वाइस H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है। देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी एडिशन है, प्लस ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर इज द प्लस इज देयर, मीन दोनों की रिएक्शन हुई है। हमको रिएक्शन होने के बाद में क्या मिला है, वाटर इज फॉर्म। वाटर का फॉर्मूला कौन सा है, H2O, मीन दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दीज आर द टू एलिमेंट्स, व्हेन दे कंबाइन इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, देन एट दैट टाइम द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट में, in a symbolic form by using the chemical formulas that are nothing but the chemical equation. In the next video we will see the how to make the balancing of a equation. किस प्रकार से इक्वेशन लिखना चाहिए, ये हम आगे के वीडियो में देखने ही वाले। So for chemical reaction, your concept regarding the chemical change it must be clear. Means for studying the chemical equation, you must know the chemical reaction. For studying the chemical reaction, you must have knowledge of chemical change and the physical change. जब तक आएंगे ना, आपको आगे का कुछ भी आएगा नहीं। Students, if you have any type of the question,
you can ask me in a comment box. And don't forget to subscribe our channel. So for getting the newly updated videos, आपको क्या डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके वजह से आपको वीडियो का अपडेशन या न्यू वीडियो के बारे में जानकारी मिलेंगी. थैंक यू वेरी मच.